सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। एक साल जो मुकम्मल हुआ है, इस एक साल के बाद आप क्या देख रहे हैं? ये दूरियां मजीद बढ़ गई हैं, वैसी की वैसी हैं, या इनमें कुछ बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब। देखें, जो एक साल गुज़रा है उसमें हमारी सियासत जो है वो तो आलूदा हुई है। दूरियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई, तलखियां बढ़ी हैं और हम एक दूसरे से कट रहे हैं और कट गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि एक साल गुजरने के बाद भी हमारे जो मुख्तदर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इन सब लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में खड़ा करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि एक साल गुजरने के बाद भी अगर ये सिर्फ दावे किए जा रहे हों और वादे किए जा रहे हों तो कौन इस पर इत्मीनान का इजहार करेगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक था, बल्कि शर्मनाक था। लेकिन वो ज़िम्मेदार कौन है और किसने क्या किरदार अदा किया, इस बारे में तो हमारे जो रियासती अदारे हैं उन्होंने अपने फ़राइज़, मैं नहीं समझता, अदा किए हैं। ठीक है। अभी तो अदलिया में ये बहस हो रही है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है फ़ौजी अदालत में होनी चाहिए या सिविल अदालत में होनी चाहिए। तो अभी तो यानी जो हमारी काबीना है उसके सामने आज एक रिपोर्ट पेश हुई है जो इंटरम काबीना के वज़रा ने मुरतब की थी जी। तो अब ये जो इसी तरीके से वह जो ज़िम्मेदार लोग हैं, होना तो ये चाहिए था उनका मुकदमा अदालत में पेश होता, शवाहद पेश किए जाते, उनका जुर्म साबित किया जाता, जिनका साबित हो जाता उनको सज़ा दी जाती। ठीक है। और जो लोग जेल में पड़े सड़ रहे हैं उनको रिहाई मिल जाती। ठीक। अब देखिए, एक साल गुजरने के बाद भी जी। एक साल गुजर जाएगा और लोग इंतज़ार करते रहेंगे और वहाँ वो बेचारे जेलों में पड़े रहेंगे, तो फिर तो उनके साथ हमदर्दी होगी ना। ठीक है सर। वो तो एक मजलूम बन जाएंगे। मैं तो समझ ये जो सूरत हाल है जी। हम कैसे कह सकते हैं हम कोई बहुत हमने बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं। ओके सर। जावेद चौधरी साहब, ये क्या आज एक साल के बाद हम नहीं तय कर पाए? क्योंकि डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन दिखाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े जो लीडर्स थे उनकी ऑडियोज वीडियोज सब कुछ दिखाया गया। तो फिर क्या वजह है कि आज तक ये मामला अभी भी धुंधला है, हम तायुन नहीं कर पाए कि कौन जिम्मेदार था 9 मई के लिए? देखिए मंसूर साहब, ये 9 मई 2023 को एक वाकया हुआ था और बल्कि कई वाकयात हुए एक ही दिन में। और उस दिन स्टेट का फेलियर देखिए कि स्टेट उसको रोक नहीं सकी। हमारे पास कितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स है, हमारे जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो कितनी ताकतवर है, हमारी कितनी बड़ी फौज है, एटमी पावर है हम पाकिस्तान, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल सर्विस है, उसका वॉल्यूम देख लें, उसका बजट देख लें। लेकिन इस सब के बावजूद 9 मई का वाकया हुआ और चंद हजार लोग निकले थे, हजार भी नहीं थे, बल्कि कुछ लोग, लाहौर में तो ये कहा जाता है चंद 100 लोग थे। ठीक है। तो चंद 100 लोग घरों से निकले, इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद कोर कमांडर के घर पहुंचे, गेट तोड़ा, अंदर आए, पूरे जो कोर कमांडर का घर था उसको बर्बाद कर दी, एवं मस्जिद को आग लगा दी और स्टेट उसको रोक नहीं सके। तो पहला जो फेलियर ये था कि वो 9 मई 2023 को स्टेट ने मुकम्मल तौर पे साबित कर दिया कि हम फेल्ड हैं और अगर इस टाइप का कोई वाकया हो तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि हम लोगों को रोक सकें। इतनी ज़्यादा लाहौर के अंदर वाटर कैनन थी, आप कम से कम वही यूज़ कर लेते। जो स्पेशल हमारी फोर्स हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, उनका तो काम ये होता है कि इस किस्म के डिज़ास्टर से बचाना पाकिस्तान को। तो 2023 9 मई को हम फेल हुए और उसके बाद जो पूरा एक साल है उसके अंदर फेलियर की कई मिसालें सामने आई कि मसलन हम लोगों ने लोगों के खिलाफ केसेस बनाए। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर 24 केस बने और आज भी वो जमानत पे है। लेकिन इन 24 केसेस के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार नहीं हुए, चंद दिनों के लिए गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हो गए। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर हैं। फिर शहरयार अफरीदी साहब की वीडियो दिखाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी GHQ हमने जाना है। आज शहरयार अफरीदी साहब 1 साल बाद ना सिर्फ MNA हैं बल्कि वो
बाकायदा टेलीविजन शोज पे बैठ के गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमने अगर डील करनी है तो हमने आर्मी चीफ के साथ करनी है और DGISI के साथ करनी है। ठीक। फिर शानदाना गुलजार साहबा का उस पर क्लिप चला कि जनाब अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज वो MNA भी है और एक फ्री सिटीजन की हैसियत से पूरे पाकिस्तान के अंदर वो कहीं भी जाके जलसों से खिताब कर रही है। ठीक। मुराद सईद साहब जिन्होंने कहा कि हमने आपको मकामात बताए थे, आपने उन मकामात पे पहुंचना है। रियासत 1 साल में उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, उन तक पहुंच नहीं सकी। तो दूसरा फेलियर यह है कि 1 साल के अंदर ना हम लोगों का तयन कर सके कि उन लोगों ने क्या जुर्म किया है, ना उनके केसेस सामने आ सके, ना उनका ट्रायल सामने आ सका, ना उनकी इंक्वायरी सामने आ सकी। और तीसरा डिजास्टर जो सबसे ज्यादा खौफनाक है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मअंगेज पार्टी साबित किया, हमने साबित किया कि ये जिम्मेदार है। लेकिन इमरान खान साहब अगर आप 9 मई 2023 को देखें तो उस वक्त वो जनरल आसिम मनीर का नाम नहीं ले रहे थे, वो यूनिफॉर्म में तस्वीरें नहीं लगा रहे थे, ना वो यूनिफॉर्म की तौहीन कर रहे थे। लेकिन 1 साल बाद वो आसिम मनीर साहब का नाम भी ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बेगम को कुछ हुआ तो मैं क़यामत तक इनका पीछा करूंगा, ये जिम्मेदार होंगे। और ये सब कुछ करवा रहे हैं और वो बाकायदा आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल छपता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म में तस्वीरें होती हैं। ठीक है। फिर जो ऑफिशियल पेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर नज़ीर भट्ट साहब, जनरल नज़ीर भट्ट साहब की यूनिफॉर्म में तस्वीर लगती है। फिर DGISPR की जो यूनिफॉर्म में तस्वीर लगा के उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है, तो वो जो 9 मई 2023 में जिस चीज़ की जरूरत इमरान खान साहब को नहीं होती थी, वो 9 मई 2024 में उससे ज्यादा जरूरत का मुजाहरा कर रहे हैं। और आज भी कह रहे हैं कि डायलॉग नहीं होगा और माफी आपको हमसे मांगनी पड़ेगी। ठीक है। तो मसला ये है कि 9 मई 2023 का पाकिस्तान था जो रोक नहीं सका इन लोगों को, और फिर पूरा 1 साल का दौरानिया जिसमें हम स्टैब्लिश नहीं कर सके कि ये मुजरम है और हमने इनको सजा देनी है, तो सजा नहीं दे सके, दूसरा फेलियर। और उसके बाद इमरान खान साहब पहले से ज्यादा तगड़े होके आज वो रियासत की आंखों में आंखें मिला के कह रहे हैं जनाब हम डायलॉग नहीं करते। उमर अयूब साहब का तो बल्कि उन्होंने कहा जी आप होते कौन है कि ये डायलॉग की बात करने वाले। ठीक है सर। और आज भी उन्होंने कहा, बड़ी खौफनाक बात की, उन्होंने कहा जी कि जो 1971 का सानहा था वो भी एक सोची समझी साजिश थी और ये 9 मई का जो सानहा है ये भी एक सोची समझी साजिश है, यानी वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर देखें तो जिन लोगों को हम मुजरिम करार दे रहे हैं वो पहले से ज्यादा तगड़े हो गए हैं और तगड़े होके वो बाकायदा यूनिफॉर्म की तस्वीरें लगा के बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल लिख रहे हैं और साल के अंदर स्टेट उन मुजरिमों का तयन नहीं कर सकी, सजा नहीं दे सकी और उससे पहले स्टेट इसको रोक नहीं सकी। तो स्टेट खड़ी कहाँ है 1 साल बाद।